हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विवाह को महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक माना गया है, जो कि हमारे भाग्य तक को बदलने की क्षमता रखता है। अक्सर आपने ज्योतिषियों को कहते सुना होगा कि यदि आप उनके पास अपनी कुंडली लेके जाते हैं तो कहते सुना होगा कि आपका भाग्य उदय आपकी शादी के बाद होगा, आपकी शादी के बाद ही आपका लक चेंज होगा, यह कहते आपने सुना है। मगर क्या आपको पता है कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो शादी के बाद भाग्य उदय को दर्शाते हैं? तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा भाव होता है कुंडली में जो शादी को दर्शाता है, हमारी मैरिज को शो करता है, स्पाउस को दर्शाता है। तो ज्योतिषी में कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह मैरिज के लिए देखा जाता है, और इसके अलावा नवम भाव जो होता है वो हमारे भाग्य के लिए देखा जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी का दृष्टि संबंध है या फिर वो कंजंक्शन है, एक साथ एक घर में बैठे हुए हैं, तो ये विवाह के बाद आपके भाग्य उदय को शो करता है। अब हम आगे और ये बात करते हैं कि ऐसे कौन से योग होते हैं जो आपकी शादी में डिले को शो करते हैं या फिर जल्दी होती है आपकी शादी, और इसके अलावा ऐसे कौन से प्लेनेट है तो ऐसे कौन से ग्रह है जो शादी से पहले रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, और हमको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारी शादी जल्दी हो पाए, और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डिले कैसे होती है शादी में, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, यदि सप्तम भाव का स्वामी यदि पाप ग्रहों से युक्त है या फिर सप्तम भाव के स्वामी में यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, यदि वो देख रहे हैं या फिर कंजंक्शन है, तो यह शादी में डिले को शो करता है। पाप ग्रह कौन कौन से हुए? राहु, केतु। इसके अलावा शनि भी शादी में डिले का एक कारक बनता है। शनि शादी में डिले करता है बट वो डिनाय नहीं करता, वो अपने रिजल्ट देने में थोड़ी सी देरी करता, बट वो रिजल्ट को कभी नहीं देंगे ऐसा नहीं होता है। तो राहु, केतु, शनि। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो ये भी शादी में डिले का कारण बनते हैं। अब हम देखते हैं कि शादी जल्दी कैसे होगी, ये कैसे देखते हैं। यदि सप्तम भाव के स्वामी पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? गुरु हो गया, शुक्र हो गया, इसके अलावा बुध, जिसके साथ अच्छे ग्रह के साथ है तो वो अच्छा बिहेव करता है, और क्रूर ग्रह के साथ क्रूर बिहेव करता है। तो यदि बेनिफिक प्लेनेट की दृष्टि यदि आपके सप्तम हाउस में या सप्तम हाउस के स्वामी पे पड़ रही है तो यह शादी में जल्दी कराता है, आपकी शादी जल्दी होती है। आपकी शादी किस ईयर होगी, तिथि का पता करने के लिए गोचर कुंडली का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा मैं आगे बढ़ने से पहले एक और बात क्लियर कर दूं कि सप्तम हाउस के अलावा आपको सेकंड हाउस और 11th हाउस को अध्ययन करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी फैमिली का होता है और 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। यदि हमारी शादी की इच्छा है तो वह इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, ये जानने के लिए 11th हाउस को अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे आपके के समय का पता लगाया जाए कि किस वर्ष आपकी शादी होगी। तो गोचर कुंडली में लग्न के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। यदि गोचर के समय यदि सप्तम हाउस का स्वामी सप्तम हाउस से होकर जा रहा है या फिर लग्न से होकर जा रहा है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल, यदि लग्न का स्वामी 7th हाउस से होकर जा रहा है या फिर लग्न से होकर जा रहा है, इन दोनों परिस्थितियों में क्या होगा, जो लग्न के स्वामी की दृष्टि होगी वो 7th हाउस में पड़ेगी, या फिर 7th हाउस के जो स्वामी है उसकी दृष्टि 7th हाउस में पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष आपका विवाह हो सकता है। किसी भी रिजल्ट में एंड तक पहुंचने के पहले हमको जो गुरु का गोचर और शनि का गोचर इनको देखना बहुत आवश्यक माना गया है, क्योंकि गुरु और शनि के गोचर के बिना कोई भी फल घटित नहीं हो सकता, कोई भी घटना हमारे जीवन में घटित नहीं हो सकती। तो यदि गुरु सप्तम भाव के स्वामी पे दृष्टि डाल रहा है, देखिए गुरु जो होता है वो सबसे बेनिफिक प्लैनेट का दर्जा दिया गया है उनको, तो यदि उनकी शुभ दृष्टि सप्तम हाउस पे या सप्तम हाउस के स्वामी पे पड़ रही है और यदि उनके साथ भी शनि की दृष्टि आ रही है, तो ये ऐसे जो
गोचर होते हैं वो आपके जो समय को है वो सुनिश्चित कर देते हैं कि इस वर्ष आपकी शादी होने वाली है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से जो प्लेनेटरी योग होते हैं या फिर कंजंक्शन होते हैं जो आपकी शादी से पहले लव रिलेशन में पड़ने को दर्शाते हैं। तो शुक्र होता है जो वो लव का कारक है, और मंगल होता है वो प्यार में पड़ने को शो करता है। तो यदि आपकी कुंडली में वीनस और मार्स का कंजंक्शन है, यदि कंजंक्शन है या फिर दृष्टि है दोनों ग्रहों की एक दूसरे पर, तो ये आपके शादी से पहले लव रिलेशनशिप को शो करते हैं। और इनके साथ यदि वीनस मार्स के साथ यदि बुध आ जाता है तो ये ऐसे लोग, ऐसे पर्सन चतुराई के साथ लव रिलेशनशिप में पड़ते हैं। इसके अलावा यदि राहु, केतु और शनि जैसे आ जाते हैं तो ऐसे पर्सन को बलपूर्वक लव रिलेशन पे ले जाया जाता है। और यदि गुरु जो कि शुभ ग्रह है तो ऐसे लोग, सामने वाला जो पर्सन होता है उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यताओं को देखकर उसके प्रति आकर्षित होते हैं और उनसे लव रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और कुछ परिस्थितियों में ऐसा देखा गया है कि वीनस मार्स के कंजंक्शन में इंसान चाह कर भी, ना चाह कर भी लव रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि वो लव रिलेशनशिप में चले ही जाते हैं। तो ये ऐसे कुछ योग होते हैं जो आपकी शादी में देरी, जल्दी या फिर भाग्य उदय को दर्शाते हैं। इसके अलावा शादी के पहले लव रिलेशनशिप को शो करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि यदि शादी में देरी हो रही है तो हमको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जो हमको थोड़ी सहायता करे जल्दी शादी होने में। यदि आप डेली स्नान करते समय हल्दी की चुटकी भर की हल्दी यदि पानी में डालकर स्नान करते हैं तो इससे गुरु ग्रह आपका स्ट्रांग होता है, जिससे आपकी शादी जल्दी हो सकती है। उसके अलावा यदि आप पीपल के पेड़ में निरंतर यदि पानी डालते हैं, जल अर्पित करते हैं तो भी आपकी शादी जल्दी हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है, यदि आप मांगलिक है तो आप मंगलवार को हनुमान भगवान की पूजा करके, व्रत करके भी मंगल ग्रह को शांत कर सकते हैं। अब हमें कुंडली के थ्रू शादी में देरी कैसे हुई है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कुंडली में, यह वर्गो लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की, जिसमें आप फर्स्ट हाउस में देख रहे हैं सूर्य और मंगल और बुध की युति है। मंगल यहाँ पे 8वें घर का स्वामी है। इसके साथ ही मंगल दोष बना रहे हैं, जिनकी सप्तम दृष्टि 7वें घर पे पड़ रही है। इसके अलावा यदि आप देखें शनि की तीसरी दृष्टि, पंचम हाउस में शनि देवता विराजमान है, जिनकी तीसरी दृष्टि 7वें हाउस पे पड़ रही है, जो डिले का कारण बन रही है। आप इस कुंडली के थ्रू शादी में देरी का पता कर सकते हैं। और इसके अलावा कुंडली में भाग्य उदय कैसे देखें, यहाँ पे आप देखेंगे 7th हाउस का जो स्वामी है गुरु, और जो 9th हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र, वो जाकर 12th हाउस में कंजंक्शन बना रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस जातक का भाग्य उदय शादी के बाद होने वाला है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये सिंह लगन की कुंडली है, जिसमें आप 7th हाउस में देख रहे हैं सूर्य, राहु और वीनस का कंजंक्शन है, जो कि एक ग्रहण दोष का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पंचम हाउस में शनि बैठे हुए हैं, जिनकी तीसरी दृष्टि सप्तम हाउस में पड़ रही है। तो ये दोनों योग ऐसे बना रहे हैं जिससे शादी में डिले हो रहा है। होप ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि कैसे शादी में देरी या फिर जल्दी का आप पता कर सकते हैं, और विवाह के उपरांत भाग्य उदय होगा ये आप कैसे देखें। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।